अपनी हैसियत भूल गई हो क्या? नहीं, बल्कि अपनी हैसियत का एहसास हो गया है। मैं यहाँ मुलाजमा बनकर नहीं आई, मेरा दामाद मुझे माँ बनाकर लेकर आया है। तुम अली की माँ नहीं हो, हाँ, लेकिन मैं अली की बीवी की माँ तो हूँ ना। मुझे मना कर रखा है तो सकीना या ज़रीना से कह दे। ये काम जो है ना वो सबाहत के हैं। तो आप कह दें अम्मी से, वो कर देंगी। कहलवाया था उसे, उसने साफ मना कर दिया ये कहकर कि मैं इस घर की मुलाजमा नहीं। बस ये दुआ करो जो उम्मीद लेके जा रही हूँ अल्लाह ताला वो उम्मीद ना तोड़े। बेटे के घर जा रही हूँ, मायूस ना लौटो। वो घर आपका है अम्मी, आपके बेटे का नहीं। अच्छा चले, अली इंतजार कर रहे हैं, आइए। चलो। और बहुत क्या ही ले रही हैं हम में से। हेलो, यस, फिरोजा स्पीकिंग। हेलो, फिरोजा, मैं मुसरत बात कर रही हूँ, मीरब की नंद। ओह, अब मेरी जानी दुश्मन कैसी है? यानी कि मेरी सास जिंदा है या फिर गुजर गई? नहीं, तुम्हारा काम तमाम करने के लिए आ रही हैं, वो भी तुम्हारे घर। मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है, तुम्हारी जान खाने के लिए आ रही हैं। अब वो फिरोजा नहीं रही मैं, अब वो जैसा करेंगी बदले में वैसा ही जवाब मिलेगा उन्हें। नीरब ने उससे खुसूसी हिदायत देके भेजा है कि फिरोजा को छोड़ा नहीं। अब पता है तुम्हें, सबात अब पहले जैसी मिस्कीन सबात नहीं रही। तुम उसे देखोगी ना हैरान रह जाओगी। उसकी ड्रेसिंग, मैचिंग शूज बिल्कुल ही चेंज हो गई है, देखते रह जाओगी। हो, बेटी ने उनकी औकात भुला दी होगी, लेकिन मैं यहाँ से उनकी औकात याद करवा के ही भेजूंगी। वो वापस जाने के लिए नहीं आ रही है, इसलिए अपनी खैर मनाना। अल्लाह हाफिज। My fault. मुझे हैरत हुई जब पता चला कि आप कमाल भाई से मिलना चाहती। हाँ, बस एक उम्मीद लेकर जा रही हूँ कि शायद बहू बेटा मुझे इज्जत के साथ अपने ही घर में सर छुपाने का आसरा दे दे, ताकि मेरी वजह से आपकी और मीरब की ज़िंदगी में बेसुकूनी तो ख़त्म हो। आंटी, मैंने कभी नहीं ये सोचा था कि आप मेरी ज़िंदगी में जो बेसुकूनी है उसकी वजह अपने आप को ठहराएंगी, लेकिन मैं क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हो गए, बस काबू में नहीं आए। मैं समझ सकती हूँ अली, लेकिन मीरब नहीं समझती। आप बस ये दुआ करो कि मेरी आस ना टूटे। इस तरह से मीरब को भी सुकून मिल जाएगा कि मैं उस घर में अब सुकून से हूँ, महफूज हूँ। और वैसे भी माँ का असल ठिकाना तो बेटे का घर ही होता है, बेटी का नहीं। जी आंटी, अगर आपकी उम्मीद बढ़ाई तो मेरा तावन आपके साथ रहेगा। हो सकता है कि इसी बहाने शायद वो दोनों आपको कबूल कर लें। एक काम कीजिएगा आंटी, ये एक अमाउंट है, प्लीज जाते साथ ही ये उनके हाथ में थमा दीजिएगा, शायद फिर उन्हें आपका वहां रहना बुरा ना लगे। प्लीज रख लीजिए। कितनी बदनसीब होती हैं मुझ जैसी माएँ, जिन्हें अपने ही बेटों को लालच देकर अपने घर में रहना पड़ता है। शुक्रिया अली, बस आप मीरब से खुश रहिए।
क्या बात है, फोन कर करके तंग क्यों कर रहे हो? पानी रखा, पी लो। तबीयत खराब है, मैं कह रहा था पानी पिला दो। अब तुम क्या चाहते हो कि सहारा देकर तुम्हें बिठाऊं और कतरा कतरा पानी तुम्हारे मुंह में डालूं? मुझसे नहीं होगा ये। आज 4 मीटिंग्स है, वहाँ जाना है, नेक्स्ट शूट का स्केड्यूल भी डिस्कस करना है, डिज़ाइनर के पास जाना है, बहुत काम है मुझे। और मुझे लग रहा है कि तुम जानबूझ के ये सब नाटक कर रहे हो, या तो मैं जा ना पाऊँ या लेट हो जाऊँ। मैं कोई बहाना नहीं। अम्मी, कमाल, बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बस अम्मी। और तुम फिरोजा? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, आप आ गई है ना, बेटे को पानी पिला दीजिएगा। वो तो मैं पिला दूंगी, लेकिन बात सुनो, ये कैसा लिबास पहन रखा है तुमने और जा कहाँ रही हो? कैसा लिबास पहना हुआ है? ठीक तो है। और मैंने आपसे बोला ना कि ज्यादा सवाल जवाब मत करें, बेटे से मिलने आई हैं, बेटे से ही मिले। और जब मैं वापस आऊं तो आप इस घर में मत होइएगा। चलिए जाइएगा। कमाल, ये फिरोजा शूटिंग पर। शूटिंग पर? क्या मतलब? एक्टिंग करना शुरू कर दिया उसने। एक्टिंग? ये लो पानी पियो। बेटा ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बुखार हो गया था। मैं तो अभी भी बुखार है। आप आ गई है ना, ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो लेटो। सबाहत बहन, पहले तो मैं बहुत खुश थी कि फिरोजा ब्यूटी पार्लर में इज्जत से कमा रही है, फिर पता चला कि उसने तो रातों की गुमराही को अपना लिया है। बेहुदा लिबास पहन के रातों को देर से घर आती है। तुम तो जानती हो कि ये सब कुछ करने के लिए औरत को कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। आप कब आई यहाँ? बेटे और बहुओं ने जिंदगी हराम कर रखी थी, फिर फिरोजा ने सहारा दिया तो मैं यहाँ चली आई। लेकिन अब तो मुझे फिरोजा के अंजाम से डर लग रहा है। कमाल की हालत ठीक नहीं है, बुखार में तप रहा है और फिरोजा उसे इसी हालत में छोड़कर चली गई है। तो इसमें कसूर कमाल का है ना। जिस शौहर के मुंह बीवी की कमाई लग जाए उस घर का यही असर होता है। घर का निजाम कैसे चलता है? खाना पीना कौन बनाता है? फिरोजा? फिरोजा फिरोजा तो अब किचन का रुख भी नहीं करती।
खाना ऑर्डर करके बाहर से मंगवाया जाता है, या फिर मैं बना लेती हूँ। रोजा तो बमुश्किल नाश्ता ही करती है। सबाहत, बेटी के घर के ऐश से तो बेटे के घर की जिल्लत बेहतर। अब तुम आ गई हो तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि कमाल का खाना पीना उठना बैठना ये मैं नहीं कर सकूंगी। और फिर फिरोजा की चाल चलन देख के कौन अपना दिल जलाता रहेगा। नहीं भी नहीं, दिस इज नॉट ऑन। ये इस तरह तो नहीं चल सकता ना, पहली दफा थोड़ी इनके साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं यार। जी सर। और मैं बता रहा हूँ कि हम अपना क्लाइंट इनकी वजह से सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। मजाक बनाया है। ये क्या कोटेशन भेजी है इन्होंने? जाके इन्हें बताइए किस तरह नहीं चलेगा, प्लीज। ठीक है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही थी कि आज ऑफिस से जल्दी निकल जाइएगा, अम्मी को पिक करने जाना है। नहीं मीरा, आई एम सॉरी, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। ड्राइवर को भेज दो। ड्राइवर अम्मी को पिक करने जाएगा? मैंने कहा ना कि मुझे ऑफिस में बहुत काम है, और ये बात कैसे समझाऊं? चलिए ठीक है, अपना ख्याल। थोड़ा सा ले लो ना, कुछ दिनों में क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। नहीं खा लिया है। पता नहीं बाजार से क्या कुछ गंदा बंदा खाते रहते हो। चलो बस खा लिया, आप रहते हैं। फिरोजा मसरूफ रहती है, बहुत बहुत काम है उसको, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे काम का क्या फायदा कि जिसमें इज्जत ही गंवा बैठे आदमी। तुमने फिरोजा को मना नहीं किया इस काम के लिए? मैं कैसे मना करता अम्मी? मीरब ने केस किया हुआ था और पानी लो, पानी। मैं उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो चोरी मैंने की थी वो जानती थी और मेरे खिलाफ बयान देने जा रही थी वो। मुझे तो पता ही नहीं चला कमाल के कब मीरब ने ये कदम उठा लिया, वरना मैं उसे कभी ना ये करने देती, मना कर देती। अच्छा छोड़े ना, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता आप मेरे पास रुक जाए। तुमने सुना नहीं था फिरोजा क्या कह के गई है कि अगर उसके आने तक मैं ना गई तो वो धक्के दे के मुझे यहाँ से निकाल देगी। और वैसे भी बेटा मीरा मुझे यहाँ रहने ही नहीं देगी। मैं कुछ नहीं होता, फिरोजा से मैं पानी दो।
एक तो ये फोन किसका? हेलो, कौन? बेटे के पास जाते ही मेरा नंबर भी भूल गई अम्मी। मैं ये बताने के लिए फ़ोन करी थी कि ड्राइवर आ रहे हैं आपको पिक करने के लिए, तो रेडी रहिएगा। अरे मेरा कमाल की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन अम्मी ड्राइवर रास्ते में आप बेटा हेलो, किसी फ़ायदा उठा रही हैं आप? ये कमाल, तुम्हें तो बुखार और बढ़ता जा रहा है, खांसी भी नहीं रुक रही है। किसी डॉक्टर को चेकअप कराया है या? नहीं, बस दवाई खा लूंगा ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं ठीक होगा, किसी डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। मैं अली को फ़ोन करती हूँ। तो इस लड़की को चैन नहीं है। अली बेटा, वो मीरब से मेरी बात हुई थी, उसे मैंने बता दी कि मैं ऑफिस में बिजी हूँ, तो आपको ड्राइवर लेने के लिए आ रहा है। नहीं नहीं बेटा, मैंने इसलिए फ़ोन नहीं किया। वो कमाल की तबीयत बहुत ख़राब है, तुम प्लीज़ किसी डॉक्टर को अगर भेज दो तो। तबीयत ज़्यादा ख़राब है? बहुत ख़राब है, प्लीज़। फिर तो अब आपको कमाल के पास रहना चाहिए ना। जब तक उनकी तबीयत संभल नहीं जाती, मेरा ख्याल है कि मुनासिब यही होगा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन वो मीरब। अभी आप परेशान ना हो, मैं मीरब को समझा दूंगा, और डॉक्टर को मैं भेज रहा हूँ, और वापसी पे चक्कर लगाता हूँ आपकी तरफ। ठीक है बेटा, थैंक यू। अली कह रहा है कि वो डॉक्टर को भेजता है। तुम रेस्ट कर लो, मैं ठंडी पट्टियाँ लाऊं? क्या मतलब? अभी मैंने उन्हें फ़ोन करके जाने को कहा है और आप कह रही हैं कि वो मुसरत आप और अदनान भाई को लेकर चले गए? जी बाजी, मैंने उनसे कहा भी था कि वो कहीं और मत जाए। क्या हुआ है? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम जाओ। ड्राइवर को कॉल की थी मैंने कि उन्होंने अम्मी को पिक करने जाना है, लेकिन वो कहीं और चले गए। तुम्हारी अम्मी कहीं गई है क्या? जी, कमाल भाई से मिलना है। तो उसमें परेशानी वाली कौन सी बात है बेटा? आज गई हैं, कल आ जाएंगी। नहीं अम्मी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उन्हें वहाँ एक रात भी रुकने दूँ। आप प्लीज़ अदनान भाई को फ़ोन करें, उनसे कहें कि वो ड्राइवर को जल्दी फ्री कर दें। नहीं बेटा, दामाद को ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि ड्राइवर को जल्दी भेज दें। चले फिर अली आते हैं तो मैं उनके साथ चले जाती हूँ। डॉक्टर साहब, इनको शदीद किस्म का सीने का इन्फेक्शन है, इसी वजह से इनको तेज़ बुखार भी है। मैं कुछ दवा तजवीज़ करके जा रहा हूँ, जब इनकी तबीयत बेहतर हो जाए तो एक सीने का एक्सरे करा लीजिएगा। जी। ये सुबह दोपहर शाम देनी है? जी, मैंने इस पे तमाम तफसील लिख दी है, कल मैं फिर दोबारा आकर देख लूँगा। शुक्रिया। आपकी फ़ीस डॉक्टर साहब? फ़ीस मुझे मिल जाएगी, मैं चलता हूँ, इनका ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
कमाल, क्या हशर कर लिया है कमाल तुमने अपनी सेहत का। बाहर के खाने खा खा के और पता नहीं क्या क्या घी और क्या चीजें डाली होती हैं उन्होंने। अब देखो ना। अम्मी, मुझे छोड़ के मत जाना। छोड़ के मत जाना। मीरब, हेलो। हाँ मीरब। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं खुद आपको लेने के लिए आ रही हूँ। मीरब, मैंने तुम्हें कहा है ना, कमाल की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे इस हाल में छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। अम्मी, तुम्हें मेरा यकीन नहीं आ रहा ना तो अली से पूछ लो। उसने डॉक्टर भेजा था, अभी अभी वो गए हैं और बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है कमाल को। फिरोजा है ना, वो देख लेंगी भाई को। कहाँ है वो? बहस मत करो मीरब, बता दिया है ना तुम्हें कि मैं कमाल को इस हाल में छोड़कर नहीं आ सकती। जैसे ही ये ठीक होगा मैं आ जाऊंगी, और मुझे प्लीज मजीद परेशान मत करो बेटा। सकीना, सकीना, सकीना जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बेटा? पता नहीं, मेरा सर बहुत चकरा रहा है, जैसे जिस समय जानी ना। तुम टेंशन भी तो बहुत लेती हो ना। आ जाएंगी अम्मी, चलो ऊपर पाँव करके आराम से बैठो। ये लो, टेंशन लिया करो बेटा इतनी। मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस भिजवाती हूँ और डॉक्टर को भी कॉल करती हूँ। सकीना, वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ। कमाल कैसा? बेटा कमाल की तबीयत तो ठीक नहीं है, तुम अंदर चल के खुद ही देख लो, और ये इतना तकल्लुफ करने की क्या ज़रूरत है। ये डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और फ्रेश चीज़ें खाने की ज़रूरत है, तो फ्रूट्स ले आया। अच्छा, कमाल, आंटी कमाल प्लीज प्लीज आप इन्हें सोने दीजिए। डॉक्टर से भी यही बात हुई है, वो भी यही कह रहे हैं कि इन्हें आराम की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई सीरियस इलनेस भी हो, तो वो भी देखना होगा हमें। बाकी मैं आपको कल गाड़ी भेजूंगा, इनको लेके जाना, कुछ एक्सरेज वगैरह करवाने, वो ज़रूरी होगा। अल्लाह रहम करे। बस इनका ख्याल रखना है, और वही बात है कि आजकल के दौर में तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि कोई भी बीमारी हो वो मैनेज हो जाती है, बस केयर इम्पोर्टेंट है। लेकिन मसला ये है कि कमाल का ख्याल कौन रखे।
रोजा तो खुद दिन रात मसरूफ हो गई है, उसके पास तो वक्त ही नहीं है। अब इसका ख्याल कौन रखे? आंटी आपसे बेहतर कौन ख्याल रख सकता है? मैं, लेकिन मेरा रहने दे तो फिर ना। हाँ तो मीरब को मैं समझा लूंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। बल्कि वो अमाउंट है ये प्लीज रखें अपने पास। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्लीज आंटी, देखिए मैं समझता हूँ कि जब एक घर में बीमारी आती है तो खर्चे ज़ाहिर बढ़ जाते हैं, और जो कुछ भी होगा वो सब मैं मैनेज करूँगा, आप उसकी फिक्र ना करें। ये रखें प्लीज। शुक्रिया बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस वो मेरे को, देखिए आंटी अगर वो नहीं मानेगी तो मैं उसे यहाँ ले आऊँगा, वो खुद देख ले, ये तो उसे समझना चाहिए ना। शुक्रिया। थैंक यू। बस आप फिर इनका ख्याल रखें, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, हम इन कांटेक्ट रहेंगे। आओ। चली गई? क्या कह रही थी डॉक्टर? यही कह रही थी कि तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, वरना तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत खतरनाक भी हो सकती है। खुदा के लिए मीरब, अपनी माँ की नहीं अपनी ममता की फिक्र करो। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है अम्मी। नीरव बेटा, देख रही हो किस तरह रंग पीला हो गया, सरसों की तरह। यूं लग रहा है जैसे बरसों से बीमार पड़ी हुई है। भाभी, डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर जो कह के गई है ना, उसे दोहराना फजूल है। बस दुआ करो कि मेरे बेटे की औलाद साथ खैरियत के साथ मेरी गोद में आ जाए। इसे कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ नहीं खाती है, देखो कितनी कमजोर हो गई है। नीरव बेटा, अरे खाया पिया करो। बच्चे की सलामती की जिम्मेदारी माँ की होती है, और तुम अपने बच्चे को खतरे में डाल रही हो। लो जूस पियो। रखते मैं पी लेती हूँ। मेरे खुदा, मेरे मालिक, मेरे बेटे को सेहत सलामती अता कर। वानी ताला मेरे बेटे को इस बीमारी से बचा ले। परवरदिगार, मेरे बेटे को बचा ले, सेहत जिंदगी दे। मीरब, अम्मी आप वहां रुक क्यों गए? मेरा कमाल की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं उसके बारे में। क्या? अम्मी ये सब कुछ सिर्फ आपको मजीद ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा है। उनकी सेहत देखें, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। बीमारी का बहाना बना के फिर से कोई नया ड्रामा करेंगे। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अली से पूछ लो, अली आया था, खुद देख कर गया है।
बल्कि वो तो मुझे कह रहा था कि मैं उसके पास ही रुकूं और कमाल को अच्छी तरह से देखभाल करूं। अम्मी, आप अली को नहीं समझती। वो भी चाहने लगेंगे कि आप इस घर से दूर रहें ताकि उनके घर में सुकून हो। सिर्फ अपनी फैमिली को समेट कर रखना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। किसका फोन था? आप कमाल भाई से लेकर आए? वो डॉक्टर भिजवाया था मैंने, और फिर वापसी पे मैं गया था कमाल को देखने के लिए। सोचा था कि आंटी को वापस ले आऊँगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो कमाल की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तेज़ बुखार था, उसके साथ शदीद खांसी थी। फिर मैंने सोचा कि आंटी को रहने देता हूँ वहाँ पे, 2-4 दिन में तबीयत संभल जाएगी तो वापस ले आऊँगा उन्हें। उनकी बेबी कहाँ है? वो क्यों नहीं ख्याल रखती उनका आप? हाँ, वो आंटी ही बता रही थी कि उसने शोबिस ज्वाइन कर लिया, तो ना उसके आने का पता होता है ना जाने का। शोबिस? क्या? खैर, तुम रिलैक्स करो, मैं आता हूँ। अरे हाँ मसरत, एक और कुछ खबरी है। डॉक्टर आई थी और उसने कहा मीरब की लापरवाही की वजह से प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं होगी। बच्चे को शदीद खतरा है, और वो भी खुद मीरब की वजह से। मीरब तो गई।